करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमनवेल्थ में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फसाई का जो लाइसेंस होता है फॉस्ट रजिस्ट्रेशन, उसे हम रिन्यूअल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास होना चाहिए आपका पुराने वाला रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम रिन्यूअल की बात कर रहे हैं। तो रिन्यूअल में आपके पास जो पुराने वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर है वो होना चाहिए। देखिए मेरे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर चाहिए। इस नंबर को आप यहाँ पर प्रिंट डालोगे और जैसे आप यहाँ पे तो डालोगे उसके बाद एक कैप्चा दोगे। उसके बाद में देखो कैप्चा डालने के बाद आपको एक पासवर्ड आएगा, फिर पासवर्ड डालना है और पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा डालकर साइन इन करना है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन कर चुका हूँ। साइन इन करने के बाद देखिए आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनकम्प्लीट, सबमिटेड, रिवर्टेड और इशूड। तो हमें अभी आपका पुराना लाइसेंस देखना है, तो इसके लिए हम इशू में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन पर जाकर यहाँ से रजिस्टर, ये देखिए यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे जो मैंने ये डाउनलोड किया है। उसके बाद में हम आ जाएंगे रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल के लिए हमें देखिए सबसे पहले ऊपर से डैशबोर्ड के नीचे 3 नंबर पर रिन्यूअल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर रिन्यूअल लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है पहले में लाइसेंस, क्योंकि और दूसरे में दे रहा है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में आ रहा है क्योंकि मेरे कंडीशन में ये जो मेरा लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है अभी जान लीजिए। लाइसेंस वो कैटेगरी जो 20 करोड़ से 12 करोड़ के ऊपर, अगर आप सॉरी 12 लाख के ऊपर अगर आप टर्नओवर दिखाते हो तो आपको लाइसेंस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका फीस 2000 रुपीज़ पर ईयर यानी 2000 रुपये पर साल आपको देना होगा। अभी हम जो रजिस्ट्रेशन किया था मैंने वो था 100 रुपीज़ पर ईयर वाला। तो ये रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज में आता है। तो इसको हम रिन्यूअल करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है इधर नीचे, प्रोसीड करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ आ गया है। यहाँ पे पैन नंबर वगैरह डालना है हमें, पैन नंबर आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, जो डिटेल नहीं आ रही है उसे हमें यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह एक मरतबा चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह, और कितने साल का चाहिए। देखिए ईयर ऑफ यू वांट टू अप्लाई फॉर, नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई, 5 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए। इस पर ध्यान दीजिए, आप जितने साल का लोगे उतनी इसको फीस पेड करना पड़ेगा पर ईयर। आपकी जो इसकी गवर्नमेंट फीस होती है वो 100 रुपीज़ होती है। मैं यहाँ पे 5 साल का अप्लाई कर रहा हूँ, 5 साल ले लेंगे। उसके बाद में देखिए नेम ऑफ द फूड कैटेगरी के जिसका आप बना रहे हो उसके पास में क्या क्या किस कैटेगरी में आइटम्स अवेलेबल है। यानी जैसे मैं अभी यहाँ पर एक होटल का बनवा रहा हूँ, तो डेली प्रोडक्ट, बेवरेजेस, स्टैंडर्ड, स्वीटनर्स, ये सारा कुछ इनके पास मिलता है, तो ये हमें कैटेगरीज उसमें इंक्लूड करनी होंगी। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंट स्टार्ट डेट, ये आप मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ वाटर, आप वाटर सप्लाई ये आपको लेना होगा। उसके बाद में देखिए वेदर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर फूड आइटम्स, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ये सिर्फ नो देना है। अभी मैं इसमें नो कर लूँगा। मैंने सारे डिटेल यहाँ पे डाल दिया हूँ, अब हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर मैप आ रहा है। अब इस मैप को हमें ले जाना होगा कर्सर पर, यानी जहां पर हमारा हमारे मैप को जहां पर हमारा शॉप का लोकेशन है, ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है ये रेड वाला, इसको जहां पर हमारा शॉप पड़ता है वहां पर इसको ले जाकर पेस्ट करना होगा। जैसे अभी मेरे सिचुएशन कंडीशन में है यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पर शॉप दे दीजिए और यहाँ पर आने के बाद इसको नीचे आना है इधर साइड से और इसको ओके करना है। ओके हो जाने के बाद में देखिए फिर से हमें हमारे तो कैटेगरीज दिखाई दे रहा है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में हमारा फोटो और आइडेंटिटी ऑलरेडी लगा हुआ होगा, अगर आपकी कंडीशन में नहीं है तो डाल दीजिए। देखिए मेरा फोटो और यहाँ पर हमारा आधार कार्ड ऑलरेडी दिखा रहा है, ये देखिए। ठीक है, आप इसको व्यू कर लीजिए या अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। इसमें से आप इतने सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। वोटर आईडी भी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हो, पासबुक भी डाल सकते हो या राशन कार्ड वगैरह भी डाल सकते हो। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप देखिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट टाइम हमने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट थे वही दिखाई दे रहे, तो आप इसको देख लीजिए। आपको अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए या फिर ऐसे ही इसको
रहने दीजिए। और देखिए एक न्यू ऑप्शन, एक फिर से एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का आ रहा है, कंपनी नेम वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है डिटेल्स में। यहाँ पे अगर आप एनओसी या कोई अदर डॉक्यूमेंट फिर से डालना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद हम कर लेंगे डिक्लेयर। उसके बाद में हमें करना है पेमेंट। तो पेमेंट का जो चालान है आपको अभी देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट मेरा दिखाई दे रहा है 500। टाइम ले रहा है, ये देखिए अब डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और नीचे पेमेंट पर ये देखिए मुझे 500 रुपीज़ दिखा रहा है, मैंने 5 साल का लिया था और लेट फीस 0 बता रहा है। अगर हम लेट करेंगे तो हमें लेट फी भी देनी होगी। उसके बाद हम पे कर लेंगे। फिर एक ओटीपी आएगा इस नंबर पर जो नंबर आपने डाला था। देखिए मैंने यहाँ पे ओटीपी मेरा एंटर कर लिया। उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। उसके बाद में हमें देना होगा हमारा पेमेंट। ऑटोमेटिकली हम आ जाएंगे पेमेंट गेटवे पर और यहाँ से हम पेमेंट कर लेंगे। देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है, कंफर्मिंग पेमेंट हो रहा है। उसके बाद में ये पेमेंट हो गया। उसके बाद में हमें 1-2 सेकंड रुकना है यहाँ पर और कुछ कंफर्मेशन हो रहा है। हम यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है। अगर आपका पेमेंट कट हो गया है तो यहीं वेट करना है थोड़ा। ये देखिए ये मेरा क्लोज होके रिसिप्ट यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए आज का डेट आ चुका है और यहाँ पर ये सारी डिटेल आ गई है। पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आ गया। अब हम जाएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड पर। इसको प्रिंट कर लेना है पेमेंट रिसिप्ट को और डैशबोर्ड पर जाने के बाद इशू में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है और फिर से ये देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करना है। जैसे हम नीचे वाले पर क्लिक करेंगे अभी देखिए हमारे सामने हमारा लाइसेंस डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस लाइसेंस को हमें प्रिंट करके कस्टमर को देना होगा। जो मैं आपको चेंज ऑयल की तारीख के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैंने आज रजिस्ट्रेशन किया था 13/2/2026 को और न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ गया 28/3/2021। तो 5 साल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुका है। आपको इस तरीके से प्रिंट करना है। ये इसको प्रिंट कर पीडीएफ बना के प्रिंट कर दीजिए और लैमिनेशन करके कस्टमर के पास दे दीजिए। 5 साल तक अब यही लाइसेंस उनको काम में आएगा। ठीक है। अगर रिन्यूअल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और ऐसी वीडियोज़ अगर आपको रोज़ चाहिए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा कर रखिए ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।